सबका माइंडसेट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सत्ता दल मतलब सत्ताधारी दल में नहीं, वो विपक्ष में आ गए हैं या चुनाव हार चुके हैं। कार्यकर्ता अभी तक इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा सीएम हट गया है। नीतीश कुमार को डील करना होगा तो वो नरेंद्र मोदी से करेंगे, अमित शाह से करेंगे, नितिन नवीन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर से वो पॉलिटिकल डील नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार अचानक बीमार हो जाते हैं। कल तक नीतीश कुमार परसों तक जदयू कार्यालय पहुंच रहे थे, कल तक नेताओं से मिल रहे थे और अचानक बीमार क्यों पड़ गए हैं? जदयू खेमे से खबर आ रही है, सर अचानक नीतीश कुमार बीमार पड़ गए, कल नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया उनके लिस्ट बनाने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार की अब वो वैल्यू नहीं रही है क्या? जेडीयू क्या है ना कि नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद से ही एक तरह से अलूफ हो गया है। वो उसमें वो तेवर नहीं है, उसके कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं बचा है, या जो सबका माइंडसेट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सत्ताधारी दल में नहीं, वो विपक्ष में आ गए हैं या चुनाव हार चुके हैं। हर कार्यकर्ता उनका उसी तरह बिहेव कर रहा है। टॉप के कुछ 4-5 लीडर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी जो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग हैं, वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं कि वो पार्टी अब लग रहा है कि सत्ता में नहीं है, सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो गई है। लेकिन ये स्थिति तब है जब नीतीश कुमार सीएम पद उन्होंने छोड़ा है, बाकी जेडीयू का भाव वैसे ही है जैसा पहले था। यानी कि जेडीयू के मंत्री बराबर की संख्या में, 1-2 कम है, लेकिन बराबर की संख्या तो में अभी है। तो शुरुआत भी है। शुरुआत भी है, बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि कार्यकर्ता अभी तक इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा सीएम हट गया है, क्योंकि ये नीचे तक सीड करके नहीं हुआ है। ये सीधे फैसला आया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इस सीधे फैसले जब इम्प्लीमेंट होते हैं, तो कार्यकर्ताओं में ऐसे ही कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। कार्यकर्ता अपने नेता से जवाब चाहता है और नेता के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने किन मजबूरियों में या किस रणनीति के तहत अपना सीएम का पद छोड़ा है, ये कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, और आज भी वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुंह से कुछ निकले जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके कि हमने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा, क्योंकि जो कारण उन्होंने बताया कि राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहते थे, उसके लिए सीएम का पद छोड़ दिया, ये किसी को ना तब पचा था, ना अभी पचा है, ना आगे पचेगा। कार्यकर्ता सुबह में मिलने पहुंचे थे और बारिश हो रही थी, रुके हम्म। रहे नीतीश कुमार से मिलके, लेकिन नहीं मुलाकात करने दिया गया, बाहर ही खड़ा, फिर वो लोग संजय झा के घर गए, फिर हम्म। जो बात हुआ। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार कल तक मिल रहे थे, हम्म। बहुत देर तक, और हम्म। आज अचानक बंद कर दी गई चीजें। ये बहुत मुझे इसमें कोई ये नहीं लगता है कि अचानक बंद हुआ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ी होगी। नीतीश कुमार की उम्र ठीक ठाक है, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, या नहीं भी है तो वो अस्वस्थ फील कर रहे होंगे, इसलिए हटा दिया गया होगा। ये इस बात में मुझे दम नहीं लगता है कि जानबूझकर नीतीश कुमार जी। को आज भी कोई दबाने की स्थिति में है। कम से कम उनकी पार्टी में भाजपा ने उन्हें दबा दिया है। उनकी पार्टी में अभी कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार मिलना चाहे कार्यकर्ताओं से और नीतीश कुमार को रोक लिया जाए। कम से कम साधारण कार्यकर्ताओं से पार्टी, सॉरी, उनके घर पे जो सो सांसद कॉल्ड हाँ। दफ्तर लगता था, हाँ। वहां रोकने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है, और साधारण कार्यकर्ताओं से रोकने का कोई फायदा भी नहीं होता है। बड़े बड़े डिसीजंस पर की अगर ये बात होती तो ये बात बच सकती थी कि उसमें लोगों से मिलने से रोका जा रहा है, या मीटिंग्स में शामिल होने से रोका जा रहा है, या कुछ भी ये तो इसमें आप। इल्जाम लगते भी आ रहे हाँ, हैं। ये लगते भी रहा है, लेकिन इन इल्ज़ामों के लगने से चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि बीमार हों, हो सकता है उनका मिलने का मन ना हो, इसलिए उन्हें कह दिया गया होगा कि आज नहीं मिलेंगे। एनडीए की आज मीटिंग भी थी, अभी तक जब तक हम ये खबर कर रहे हैं तब हाँ, तक नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। यही पॉलिटिकल एंगल है इसमें। चूँकि क्या है कि नीतीश कुमार का बीमार होना बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत सारे फैसले लेकर आता है। जैसे नीतीश कुमार एक बार बीमार पड़े तो भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी हम्म। 2013 में। हम्म। नीतीश कुमार एक बार बीमार पड़े तो तेजस्वी यादव बाहर हो गए थे। हम्म। नीतीश कुमार फिर एक बार बीमार पड़े थे तो फिर भाजपा बाहर हो गई थी। तो नीतीश कुमार की बीमारी का जो इतिहास रहा है, इसीलिए ये सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो रियल में बीमार हैं या उन्हें बीमार बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है। एनडीए की मीटिंग भी आज रखी गई थी, नीतीश कुमार अभी तक नहीं पहुंचे, हो सकता है बाद में पहुंचे। हालांकि सर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग होती थी, वो किसी और की मीटिंग में इस तरीके से जाना नहीं भी पसंद करते हो। हाँ, बिल्कुल, ये हो सकता है कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये प्रदेश स्तर की मीटिंग हम्म। होगी। ये केंद्रीय स्तर की मीटिंग नहीं है। ये हो सकता है कि सॉरी, इसमें नीतीश कुमार ये कोशिश कर सकते हैं कि हम नहीं जाएँ, ताकि अपना जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं या संजय झा हैं, ये ऐसे लोग चले जाएँ, काम हो जाएगा। क्योंकि अगर नितिन नवीन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे कद के नेता अगर मीटिंग में बैठते हैं, उसमें नीतीश कुमार बैठे तो वो उनकी तो गरिमा को शोभेगा। जी। लेकिन यहाँ पर अगर वो उमेश कुशवाहा, संजय सरावगी और सम्राट चौधरी के साथ पॉलिटिकल मीटिंग करेंगे, यानी कि पार्टी या गठबंधन की मीटिंग करेंगे, तो उसका कोई फल नहीं है।
नीतीश कुमार को डील करना होगा तो वो नरेंद्र मोदी से करेंगे, अमित शाह से करेंगे, नितिन नवीन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर से वो पॉलिटिकल डील नहीं करेंगे। चलिए, तो देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी है या फिर कोई और बात है? हमने हमारे पास जो खबर आई हमने आप तक पहुंचाई। अब क्या कुछ है तो जदयू खेमे में अंदर क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। इस डिस्कशन के लिए फिलहाल इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।